हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट गर्ल चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। प्लीज कोरोना में घर रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आपको जैसा कि पता है, हम बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं 2021 का, जिसमें अभी तक हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 7th पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारे सेशन नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में बैंकिंग अवेयरनेस के सारे सेशन देख सकते हैं। अगर आप वो सारे सेशन देख के आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको काफी सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे के सेशन समझने में बहुत इजी होगा। फ्रेंड्स, आज जो है हम क्विज सेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हमने क्या करना है, अभी तक के 3 जो हमने क्लासेस की थी, जिसमें हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था और टाइप ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको पता चल पाए कि हमको कितना समझ में आया और कितना हम रिटेन कर पाए हैं फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर सेशन। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आरबीआई प्रोवाइड्स द वेज एंड मींस एडवांसेस टू होम। आरबीआई जो है वो वेज एंड मींस एडवांसेस प्रोवाइड करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कमर्शियल बैंक्स को, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट गवर्नमेंट। इनके आरबीआई प्रोवाइड कराता वेज एंड मींस एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड वेज एंड मींस एडवांसेस मैंने प्रीवियस जो सेशन लिया है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज वेज एंड मींस एडवांसेस। अगर आपने वो चेक नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बैंकिंग अवेयरनेस का मिल जाएगा सेशन, जिसमें हमने आरबीआई स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ा। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज आरबीआई एंड व्हाट इज द वेज एंड मींस एडवांसेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट अलाउज कस्टमर, इनके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर को अलाउ करता है कि टू अर्न इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर कीपिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी लॉक्ड इन फॉर अ गिवन टाइम दैट इज अंटिल द एफडी मैच्योर्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट को क्वार्टरली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं और अपनी मनी को कुछ टाइम के लिए लॉक कर देते हैं जब तक एफडी मैच्योर नहीं होती है। To convert their money deposited in these accounts to INR at prevailing exchange rate, यानी कि वो अपनी मनी को कन्वर्ट कर सकते हैं जो डिपॉजिट है इंडियन रुपीज अकाउंट में एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। फ्रेंड, एक्सचेंज रेट जो है ये हमने बैंकिंग टर्म है जो कि हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया हुआ है, अब जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। To earn a fixed rate of interest for keeping a certain sum of money locked in for a given time, that is until the FD mature, यानी कि कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते हैं ताकि हम मनी को क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए लॉक कर दें और जब तक एफडी मैच्योर ना हो तब तक हम उसको डिस्टर्ब ना करें। ये थोड़ी लेमन लैंग्वेज हो गई थी। एंड द डी ऑप्शन इज दोनों हैं, ए और बी। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो एफडी अकाउंट्स अलाउ कस्टमर टू अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करे ताकि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लॉक कर दे कुछ टाइम के लिए जब तक एफडी हमारी मेच्योर नहीं हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आरबीआई जो है वो बैंक ऑफ इशू होता है, आरबीआई एक्ट एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई इज नोन एज द बैंकर्स बैंक और आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो। तो आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे सभी जो बातें हो रही है रिलेटेड टू आरबीआई फंक्शन हो रही है। आरबीआई का फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशू, आरबीआई का फंक्शन होता है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई का फंक्शन होता है बैंकर्स बैंक। एंड यहाँ पे दिया हुआ आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, दिस इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग। और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो होल्डिंग अ कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू देम, यानी कि कैश रिजर्व जो है उसको होल्ड करके रखना है, सभी कमर्शियल बैंक के कैश को होल्ड करके रखना है और जो फाइनेंशियल अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड कराना है उनको।
अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि हैंडल करना जितने बैंकिंग ऑपरेशन है गवर्नमेंट के, वो हैंडल करना आरबीआई का फंक्शन होता है. Assuming the responsibility of statistical analysis of data related to macroeconomy of India, यानी कि assume करना यानी responsibility तुम हैंडल कर रहे हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, ताकि जो डाटा रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमी का इंडिया की. Assuming the responsibility to meet directly or indirectly all reasonable demands for the accommodation, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हैंडल करना ताकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या कर सके, जितनी भी रीजनेबल डिमांड्स होती हैं अकोमोडेशन के उनको फुलफिल कर सके. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या, सी. Assuming the responsibility of the statistical analysis of data related to the macroeconomy of India, because यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि आरबीआई का फंक्शन क्या नहीं है, यानी कि हमको नॉट पूछा गया था. तो हमारा जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, सभी कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स को होल्ड करके रखता है और फाइनेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है उनको. उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे बैंकिंग ऑपरेशन कराए और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिमांड्स है वो फुलफिल कर सके. तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो करेक्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया था फंक्शन नहीं है जो आरबीआई का वो बताना था. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच बैंक अकाउंट हैज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी इन दिस अकाउंट, but there is a restriction on the number of times money can be withdrawn from this account, यानी कि किस अकाउंट के अंदर में नंबर ऑफ टाइम्स तुम कितनी भी बार जो है डिपॉजिट कर सकते हो मनी को, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन होती है मनी को विड्रॉ करने में. इनके मनी को निकालने में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स तक ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट डिपॉजिट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. तो ये किस बैंक अकाउंट का काम होता है, ये किस बैंक में अकाउंट में होता है? सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा. मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ. सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम मनी जो है मल्टीपल टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन विड्रॉ करने की जो है वो लिमिट होती है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स ही आप अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से. आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक अकाउंट ऑफर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कौन सा जो बैंक अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके कस्टमर्स को? सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, करंट अकाउंट या ऑल ऑफ दीज? तो मुझे लगता है आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा. मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ. ये होता है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट जो होता है वो हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है उसके कस्टमर्स को. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एफडी की जो एफडी रेंज बिटवीन अ मैच्योरिटी पीरियड, एफडी का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने से कितने तक का होता है? 10 डेज टू 12 ईयर्स तक होता है, 1 मंथ टू 2 ईयर्स होता है, 6 मंथ टू 10 ईयर्स होता है, 7 वीक्स टू 5 ईयर्स होता है, 7 डेज टू 10 ईयर्स होता है. आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा. आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 डेज टू 10 ईयर्स. इनके उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है मिनिमम 7 डेज आप एफडी करा सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की करा सकते हैं. तो मैच्योरिटी पीरियड मतलब अगर आप 7 डेज की कराते हैं तो 7th डे आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा, लास्ट डे हो जाएगा. और 10 ईयर्स की कराते हैं तो 10th ईयर जो होगा वो आपका मैच्योरिटी टाइम होगा एफडी का. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एन आरडी कुड रेंज बिटवीन, यानी कि आरडी का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? 3 मंथ्स टू 10 ईयर्स, 6 वीक्स टू 12 ईयर्स, 1 मंथ टू 5 ईयर्स, 6 मंथ टू 10 ईयर्स और 6 मंथ टू 15 ईयर्स. आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा. आई विल टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 6 मंथ टू 10 ईयर्स. तो 6 मंथ टू 10 ईयर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक आर अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ दीज?
आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा. आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई. आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं आरबीआई में? 4, 8, 10, 15, 20. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20. इनकी 20 जो है वो हमारे टोटल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के अंदर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरओ अकाउंट. एनआरओ अकाउंट हमारे क्या होते हैं? रुपए डिनोमिनेटेड होते हैं, यूएस डॉलर डोमिनेटेड होते हैं, या डोमिनेटेड बाय द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द एनआरआई रिसाइड. जहां पे जाके एनआरआई रहता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो रहता है वहां उस करेंसी से डोमिनेटेड होता है, यूएस डॉलर से डोमिनेटेड होता है, रुपए से डोमिनेटेड होता है, या इनमें से किसी से नहीं होता है. एंड आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया. I will tell you the correct answer of this question and the correct answer of this question is rupee dominated. NRI, NRO account और NRE account ये होते हैं हमारे रुपी डिनोमिनेटेड, यानी कि रुपी डोमिनेटेड होते हैं NRO अकाउंट. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FCNR अकाउंट इज मेंटेन्ड इन. तो हमारा जो FCNR अकाउंट होता है वो मेंटेन किया जाता है इंडियन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव. तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हियर इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है हमारा फॉरेन करेंसी में उसको मेंटेन किया जाता है, यानी कि फॉरेन करेंसी के अंदर हमारा जो FCNR अकाउंट है उसको मेंटेन किया जाता है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आपसे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. पहला क्वेश्चन जो है मेरा पूछने का वो ये है कि जो NRO अकाउंट होते हैं वो हमारे टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते हैं. NRO अकाउंट हमारे टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते हैं? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. एंड डीमेट अकाउंट और रेगुलर जो हमारे अकाउंट होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डीमेट अकाउंट में और हमारा जो रेगुलर अकाउंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कल बताऊंगी, कल के सेशन में. एंड आप बताइएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ 12 कितना बना है, यानी कि आज हमने 12 क्वेश्चन किए हैं और 12 में से आपको कितना स्कोर आया है. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सॉरी, अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. मेरे को अच्छा लगेगा आपका स्कोर देख के कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट लाई है और आपको कितना समझ में आया. एंड फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डे. Thank you for watching this session, and if you like this video, please do subscribe my channel and like the video as much as you can and share it. Thank you. Bye bye. Take care. Keep studying.